हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बी ए फ्रेंड क्लास 7 का ये इंग्लिश है और यूनिट है 1B। तो इस चैप्टर में जानेंगे लास्ट में क्या कहता है, थिंक एंड स्पीक, थिंक एंड राइट, बाल संसद के बारे में जानेंगे। हर विद्यालय में बाल संसद होता है। विद्यालयों में बाल संसद संचालन किया जाता है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि विद्यालय में बाल संसद क्या है ना। तो बस हमारे चैनल पर बने रहें। और इसके पहले हम क्वेश्चन आंसर, उसके पहले हम एक्सप्लेन, पोयम एक्सप्लेन, उसके पहले वर्ड्स मीनिंग बताए हैं। ये समझिए चौथा वीडियो है, इस कविता का चौथा वीडियो। तो दोस्ती के नाम यह कविता है, दोस्त और दोस्ती के बारे में यह कविता है। तो इसके बारे में कुछ हम बोलना चाहेंगे। समय और दोस्त दोनों की कीमत तभी समझी जाती है जब ये नहीं रहते। समय और दोस्त दोनों की कीमत तभी समझ में आती है जब ये नहीं होते हैं। चलिए थिंक एंड राइट को समझते हैं, है ना। थिंक एंड स्पीक को समझते हैं। देखिए थिंक एंड स्पीक, है ना, सोचना है और बोलना है। यहाँ कहता है हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड इन द स्कूल, है ना। स्कूल में आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है। व्हाई डू यू लाइक हिम हर, आप उसे क्यों पसंद करते हैं। ठीक है। इज देयर एनीथिंग दैट यू डिसलाइक इन योर फ्रेंड, क्या आपको अपने दोस्त में कोई चीज़ नापसंद है। क्या ऐसा लगता है कि जो हमारा दोस्त है उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बातें हैं, ऐसी समझ हैं जो हमें नापसंद है। थिंक एंड टॉक अबाउट द लाइक्स डिसलाइक्स दैट यू हैव इन कॉमन विथ योर फ्रेंड्स, सोचिए और बात कीजिए कि आपके और आपके दोस्तों में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या नापसंद है। मतलब क्या क्या लाइक है और क्या क्या डिसलाइक है। आपको चर्चा करना है, आपको लिखना है ना, कि दोस्त के बीच में क्या क्या नापसंद है, दोस्त के साथ क्या क्या नापसंद है और क्या क्या पसंद है। संकेत में दिया हुआ है हिंट में, जैसे प्लेइंग, है ना, खेलना। हमें खेलना अच्छा लगता है, उसे खेलना अच्छा नहीं लगता है। ईटिंग आइसक्रीम, है ना, हमें आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है, मेरा दोस्त को आइसक्रीम खाना अच्छा नहीं लगता है। ऐसा हो सकता है मेरा दोस्त को आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है, मुझे नहीं लगता है। तो इस तरह से लाइक डिसलाइक क्या क्या है। सो देखिए, वॉचिंग टीवी, हेल्पिंग पुअर, कीपिंग एनिमल्स, ठीक है, टीयरिंग पेपर्स। तो क्या क्या डिसलाइक है, क्या क्या लाइक है, आपको लिखना है। चलिए थिंक एंड राइट नीचे है कि सोचिए और लिखिए। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये सब क्या है, स्टूडेंट्स है। क्या है, स्टूडेंट्स है। यहाँ पर आप देखेंगे एक ऐसा स्टूडेंट है जो सभा का संचालन कर रहा है ना, सभा का संचालन कर रहा है, इस सभा का अध्यक्षता कर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, लीडिंग पावर आ रहा है, एक प्रशासनिक दृष्टिकोण आ रहा है। बच्चा में ये पावर आ रहा है कि हम 10 लोगों के बीच कैसे बोले, 10 लोगों को हम कैसे लीड करें, ये यहाँ पर संकेत बता रहा है। चलिए यहाँ लिखता है थिंक एंड राइट, है ना, सोचिए और लिखिए। यहाँ लिख रहा है कि विथ ए व्यू टू मेक ऑल एलिमेंट्री स्कूल इन द स्टेट चाइल्ड फ्रेंडली, है ना, राज्य के सभी प्राथमिक विद्यालयों को बाल अनुकूल बनाने के उद्देश्य से सरकार ने, है ना, द गवर्नमेंट, सरकार ने हैज सेट अप बाल संसद, है ना, हेडेड बाय ए स्टूडेंट। राज्य के सभी प्राथमिक विद्यालयों को बाल अनुकूलन बनाने के उद्देश्य से सरकार ने प्रत्येक विद्यालय में एक छात्र की अध्यक्षता में बाल संसद की स्थापना की है ना। बाल संसद की स्थापना किया गया सभी एलिमेंट्री स्कूल्स में, है ना, जितने भी स्कूल हैं, प्राथमिक विद्यालय हो, अपर प्राइमरी विद्यालय हो, है ना, सभी में क्या होता है, बाल संसद होता है। और ये जो बाल संसद जो होता है उसकी अध्यक्षता एक छात्र करता है, एक स्टूडेंट करता है ना। अब देखिए, इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर फॉर ए ईयर इन एवरी सच स्कूल, मतलब कि हर विद्यालय में, है ना, एक साल के लिए प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। मतलब जो बाल संसद होता है उसमें से एक प्रधानमंत्री का चयन होता है, चुनाव होता है, और जो प्रधानमंत्री चुना जाता है वह पूरा लीड करता है, बाल संसद को लीड करता है। ठीक है। तो हर विद्यालय में, हर स्कूल में, प्राइमरी स्कूल हो, अपर प्राइमरी स्कूल हो, सभी में बाल संसद होता है। आप देखे होंगे दीवार पर नाम रहता है,
विद्यालय का नाम तो रहता ही है, इसके अलावा प्रधानमंत्री है ना, कोई लड़का या लड़की का नाम रहेगा क्लास वाइज, है ना, क्लास कोई क्लास का लड़का लड़की का नाम रहेगा प्रधानमंत्री। उसी तरह से खेल मंत्री है ना, शिक्षा मंत्री, उप शिक्षा मंत्री है ना, बहुत सारा मंत्रिमंडल का भी नाम रहता है, दीवार में उल्लेखित रहता है, दीवार में लिखा रहता है, आप देख लीजिएगा, स्कूल के दीवार में ज़रूर होगा। तो उसमें एक प्रधानमंत्री होते हैं जो 1 साल के लिए चुना जाता है। यहाँ देखिए समझिए, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ योर स्कूल दिस ईयर। यहाँ क्वेश्चन मार्क है कि इस वर्ष आपके विद्यालय में, है ना, इस वर्ष आपके विद्यालय का प्रधानमंत्री कौन चुना गया, आपसे पूछा जा रहा है। आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं उस विद्यालय में बाल संसद का प्रधानमंत्री कौन है ना। तो आपसे हम पूछ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारे विद्यालय का बाल संसद का प्रधानमंत्री कौन है। आर यू ए मिनिस्टर टू, क्या आप भी प्रधानमंत्री के अलावे उसमें बहुत सारा मिनिस्टर होते हैं, तो क्या आप भी मंत्री हैं। डू द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ चाइल्ड पार्लियामेंटेरियंस। यहाँ कह रहा है क्या आपके विद्यालय के छात्र बाल संसदों के आदेशों का पालन करते हैं। जो आपके विद्यालय के स्टूडेंट हैं वे स्टूडेंट बाल संसद के जो सदस्य हैं या मंत्री हैं, जो भी हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, उनकी मदद करते हैं। क्या आपसे हम पूछ रहे हैं, हाउ डज द बाल संसद हेल्प द स्टूडेंट्स विथ स्पेशल नीड्स, है ना। बाल संसद विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को कैसे मदद करती है ना। स्कूल में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो विशेष आवश्यकता वाले छात्र होते हैं, मतलब उन्हें कुछ प्रॉब्लम है, चलने में प्रॉब्लम हो, देखने में प्रॉब्लम हो, किसी तरह से वह दिव्यांग हो सकता है, मानसिक स्थिति थोड़ा गड़बड़ हो, है ना, शारीरिक स्थिति थोड़ा ठीक ना हो, तो वैसे लोगों को, वैसे छात्रों को किस तरह से सहायता किया जाता है, किस तरह से मदद किया जाता है बाल संसद के सदस्यों के द्वारा, है ना, यही पूछा जा रहा है। ठीक है। इफ़ यू वेयर चूजन एज ए चाइल्ड पार्लियामेंट मिनिस्टर फॉर ए ईयर, है ना, यदि आपको 1 वर्ष के लिए बाल संसद मंत्री चुना जाए, यदि आपको 1 साल के लिए बाल संसद का मंत्री चुना जाए, है ना, विच पोस्ट वुड यू लाइक टू टेक अप एंड व्हाट चेंज वुड यू लाइक टू ब्रिंग अबाउट इन योर स्कूल। यदि आपको 1 साल के लिए चुना जाए तो आप कौन सा पद ग्रहण करना चाहेंगे, मतलब आपको मौका मिले तो आप कौन सा पद चाहिएगा, प्रधानमंत्री चाहिएगा कि शिक्षा मंत्री चाहिएगा कि पर्यावरण मंत्री चाहिएगा, और सब में ऊपर रहता है, तो आप कौन सा मंत्री बनना चाहेंगे, है ना, और अपने विद्यालय में क्या बदलाव लाना चाहेंगे। यदि आप कोई मंत्री बनते हैं बाल संसद का तो किस तरह से विद्यालय में बदलाव लाना चाहेंगे। ठीक है। एक्सप्रेस योर व्यूज इन 100 to 120 वर्ड्स। अपने विचार 100 से 120 शब्दों में आपको बताना है, देना है ना। आप किस तरह से विद्यालय में बदलाव लाएंगे उस पर आप 100 से 120 शब्दों में आप अपना विचार दीजिए। इस तरह से हम बाल संसद के बारे में आपको समझाएं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक हमारे चैनल को देखते रहिए, सभी वीडियो को देखिए, सभी पढ़ने वाले वीडियो है और जानकारी प्राप्त करते रहिए। फिर मिलते हैं। सभी को जोहार, सभी को नमस्कार।